दोस्तों, एक तस्वीर, बस एक ही तस्वीर, और पूरे इंटरनेट पर भूचाल आ गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, कोई बार बार स्क्रीन झूम करके देख रहा था। हाथों में हाथ, चेहरे पर वो खास मुस्कान और कैमरों के सामने एक ऐसा पल जिसने सालों पुरानी हर अफवाह को अचानक सच बना दिया। क्या यह वही रिश्ता था जिसे कभी दोस्ती कहा गया, कभी अफवाह और कभी सिर्फ संयोग? क्या वाकई वो कहानी जिसे फैंस ने सालों तक सिर्फ अंदाजों में जिया, आखिरकार हकीकत बन चुकी थी? आज हम बात करने वाले हैं उस सफर की जो शुरू हुआ एक फिल्म के सेट से, बीच में खामोशी और सवालों से गुजरा और जाकर रुका एक शाही शादी पर। यह कहानी है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहां से सब कुछ बदल गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस शाही शादी तक जहां से यह नया चैप्टर शुरू हुआ। हाथ पैरों में आलता, पैरों में पायल, कानों में कुंडल, गले में हार और हाथों में कंगन, सिर से पैर तक सोने के गहनों में सजे विजय जब मंडप में पहुंचे तो सच में हर किसी की नजर उन्हीं पर टिक गई। उन्होंने आइवरी सिल्क धोती पहनी थी, कंधे पर सिंदूरी अंगवस्त्रम, माथे पर तिलक, गले में 2 बड़े गोल्ड हार, एक छोटा हार जिसमें गोल्ड कॉइन डिजाइन था और एक लंबा हरम जो सीने तक आ रहा था। कानों में छोटे गोल्ड ईयररिंग्स, हाथों में बाजूबंद, कलाई में गोल्ड रिस्ट बैंड और पैरों में पायल। सबसे अलग बात यह थी कि हाथों और पैरों में आलता लगा हुआ था, जो आमतौर पर दुल्हन लगाती है, लेकिन विजय ने इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा खास लगी। उधर रश्मिका ने सिंदूरी सिल्क साड़ी पहनी थी, भारी गोल्डन टेम्पल ज्वेलरी, गले का हार, मांग टीका, नथ, चूड़ियां और कमरबंद, सब कुछ पूरी तरह ट्रेडिशनल तेलुगु ब्राइडल लुक में था। लुक बिल्कुल भी ओवर नहीं था, लेकिन चेहरे पर ब्राइड वाला ग्लो साफ नजर आ रहा था। जब दोनों ने अग्नि के सामने फेरे लिए तो पूरा माहौल शांत और भावुक हो गया। शादी बेहद प्राइवेट रखी गई थी, सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे। लेकिन जैसे ही तस्वीरें बाहर आईं, सोशल मीडिया पर हर तरफ यही चर्चा शुरू हो गई कि दुल्हन से ज्यादा दूल्हे का लुक वायरल हो रहा है। अब सवाल आता है कि यह रिश्ता शुरू कहां से हुआ। कहानी जाती है साल 2018 में फिल्म गीता गोविंदम के सेट तक, जहां दोनों ने पहली बार साथ काम किया। उस वक्त विजय पहले से ही साउथ में बड़ा नाम बन चुके थे, जबकि रश्मिका नई थीं। शूटिंग के दौरान दोनों की बॉन्डिंग इतनी नेचुरल थी कि डायरेक्टर तक कहते थे कैमरे के बाहर भी इनकी केमिस्ट्री अलग लेवल की है। फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट रही और फैंस ने दोनों को साथ देखना खूब पसंद किया। इसके बाद डियर कॉमरेड में दोनों फिर साथ नजर आए। इस फिल्म में उनका इमोशनल कनेक्शन और गहराई से सामने आया। कई इंटेंस सीन थे और वहीं से फैंस को लगने लगा कि इन दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। प्रमोशन के दौरान इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते थे। विजय अक्सर रश्मिका को छेड़ते और रश्मिका खुलकर हंसती थीं। एयरपोर्ट पर साथ दिखना, डिनर पर जाना और फिर वो मालदीव ट्रिप, जहां दोनों ने अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन बैकग्राउंड एक जैसा था। फैंस ने तुरंत यह बात पकड़ ली और डेटिंग की खबरें आग की तरह फैल गईं। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया, हमेशा यही कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं, न साफ इनकार न खुली हामी। इसी बीच रश्मिका का पुराना रिश्ता भी बार बार चर्चा में आया। फिल्म किरिक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात रक्षित शेट्टी से हुई थी। दोनों करीब आए, प्यार हुआ और सगाई भी हो गई। उस वक्त रश्मिका की उम्र कम थी और करियर की शुरुआत ही थी। सगाई की तस्वीरें भी वायरल हुईं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों के अलग होने की खबर आ गई। वजहों को लेकर कई बातें सामने आईं। किसी ने करियर को प्राथमिकता बताया, किसी ने परिवार के मतभेद, तो कुछ ने रश्मिका की बढ़ती पॉपुलैरिटी को कारण माना। हालांकि किसी ने भी खुलकर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन सोशल मीडिया पर रश्मिका को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। खासकर कन्नड़ इंडस्ट्री के कुछ फैंस की नाराजगी सामने आई। उसी दौर में विजय और रश्मिका की दोस्ती और भी मजबूत होती दिखाई दी और यहीं से इस कहानी ने धीरे धीरे एक नया मोड़ लेना शुरू किया। दोनों लगातार साथ काम करते रहे, इवेंट्स में भी अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते रहे, लेकिन बीच बीच में खबरें आती रहीं कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं।
कभी कहा गया कि करियर की वजह से एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, तो कभी वजह बताई गई बॉलीवुड और पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स, जिनकी वजह से अलग अलग शहरों में रहना पड़ रहा है। फिर अचानक किसी पार्टी या फैमिली फंक्शन में दोनों साथ दिख जाते और अफवाहों का दौर फिर शुरू हो जाता। 2022 और 2023 के दौरान ब्रेकअप की खबरें भी खूब उड़ीं, लेकिन किसी ने भी कभी कंफर्म नहीं किया। इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता तो दोनों बस मुस्कुराकर बात टाल देते थे। यही मुस्कान थी जिसने फैंस को उम्मीद से जोड़े रखा। और अब जब उदयपुर में शाही अंदाज में शादी हुई और उसके बाद एयरपोर्ट पर पहली झलक सामने आई, तो लोगों को लगा कि सालों से चल रही यह कहानी आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच ही गई। दोस्ती, अफवाहें, उतार चढ़ाव, ट्रोलिंग, चुप्पी और फिर दोबारा साथ दिखना, सब कुछ किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा था। फर्क बस इतना था कि इस बार यह रील नहीं, रियल था। अब जब दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है, तो साफ है कि यह सफर आसान नहीं रहा। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी दोनों ने इसे अंत तक निभाया। इतने सालों से जिन तस्वीरों का इंतजार फैंस कर रहे थे, वो अब हकीकत बन चुकी थीं। शादी के बाद पहली झलक ने सबको यकीन दिला दिया कि यह रिश्ता अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इस शुरुआत के साथ ही उस शाही शादी की चर्चा तेज हो गई, जिसने सच में इंटरनेट हिला दिया। उदयपुर की झीलों के बीच हुई यह शादी पूरी तरह प्राइवेट रखी गई थी। बाहर से सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर पूरा पारंपरिक तेलुगु माहौल था। मंडप फूलों से सजा था, हल्दी और चंदन की खुशबू हवा में घुली हुई थी, मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी और परिवार के लोग पारंपरिक कपड़ों में मौजूद थे। न कोई ओवर शो ऑफ, न फिल्मी तामझाम, लेकिन जो भी था वह बेहद ग्रैंड और क्लासी था। सबसे ज्यादा चर्चा विजय के लुक की हुई, क्योंकि उनका पूरा अंदाज गोल्ड से भरा हुआ था। गले में छोटा हार, जिसे केजुरम कहा जाता है, जिसमें गोल्ड कॉइन डिजाइन जुड़े होते हैं, और उसके ऊपर लंबा हरम जो सीने तक आ रहा था। कानों में धड़कन, हाथों में बाजूबंद, कलाई में गोल्ड बैंड, पैरों में कोलुसी और हाथ पैरों में आलता। इन सब ने उनके लुक को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का तरीका है, और यही वजह रही कि यह लुक इतना वायरल हुआ। रश्मिका का ब्राइडल लुक भी उतना ही खास था। सिंदूरी सिल्क साड़ी, गोल्डन बॉर्डर, गले में भारी टेम्पल ज्वेलरी, मांग टीका, नथ, चूड़ियां और कमरबंद, सब कुछ बेहद संतुलित और परफेक्ट था। दोनों के आउटफिट्स को अनामिका खन्ना ने इस तरह डिजाइन किया था कि दूल्हा दुल्हन का कलर कॉम्बिनेशन तस्वीरों में एकदम सधा हुआ लगे। शादी की रस्में पूरी तरह पारंपरिक रहीं। पहले हल्दी, फिर मेहंदी और उसके बाद मुख्य विवाह समारोह। हर रस्म में परिवार की मौजूदगी साफ दिखी, और हर तस्वीर यही बताती रही कि यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। मीडिया की एंट्री सीमित रखी गई थी, और जो तस्वीरें बाहर आईं वे ऑफिशियल थीं, जिससे रहस्य और उत्सुकता दोनों बढ़ गई। जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। किसी ने इसे साल की सबसे शाही शादी कहा, तो किसी ने मजाक में लिखा कि इस बार दूल्हे ने दुल्हन की लाइमलाइट छीन ली। मीम्स बने, गोल्ड की कीमतों पर चुटकुले चले, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बात की तारीफ की कि दोनों ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल के बीच बेहतरीन संतुलन रखा। फैंस ने पुराने इंटरव्यू क्लिप्स फिर से शेयर करने शुरू कर दिए, जहां दोनों रिलेशनशिप से इनकार करते दिखते थे। अब उन्हीं क्लिप्स पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता आखिरकार शादी तक पहुंच ही गया। इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने बधाइयां दी, और यह शादी सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आगे की बात करें तो अब सबकी नजर इस पर है कि शादी के बाद दोनों अपने अपने करियर को कैसे बैलेंस करेंगे। विजय देवरकोंडा के पास कई बड़े प्रोजेक्ट लाइनअप में हैं, और रश्मिका मंदाना भी बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री में काफी व्यस्त हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल दोनों अपने कमिटमेंट पूरे करेंगे और उसके बाद कुछ वक्त साथ बिताएंगे। हनीमून को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस शादी का असर इंडस्ट्री पर भी साफ दिख रहा है। फैंस इस जोड़ी को अब पावर कपल कह रहे हैं, ब्रांड्स की नजर भी इन पर है, और आने वाले समय में अगर दोनों साथ किसी विज्ञापन या प्रोजेक्ट में नजर आएं तो हैरानी नहीं होगी।
इतने सालों की दोस्ती, अफवाहों और खामोशी के बाद यह मुकाम आया है। अब देखना यह है कि यह नई शुरुआत किस दिशा में जाती है।